जायदाद का लालच कब इंसान को जानवर बना दे, इस नफसा नफसी के दौर में इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो चुका है। कहीं भाई अपनी हकीकी बहनों का हक खाने के लिए इनका कत्ल कर देते हैं और नाम गैरत का दे दिया जाता है। कहीं भाई भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है। कहीं बेटे जायदाद के लालच में अपनी जन्नत जैसी माँ को रास्ते की दीवार समझकर रास्ते से हटाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हुए कत्ल कर रहे हैं, तो कहीं बेटा बाप को कत्ल कर देता है। 19 अगस्त 2023 को हमें कॉल मसूल हुई सुबह 5:30 बजे। किसी शायद नामी लड़के ने कॉल की थी कि मेरे वालिद को किसी ने बंदे ने कत्ल कर दिया है, तो वो खेतों में पड़े हुए हैं। तो 15 कॉल पे हम पहुंचे। वो जो बुजुर्ग हैं मोहम्मद हुसैन साहब, उनकी एज है 70 ईयर्स। तो वो चारपाई पे लेटे पड़े थे और उन्हें किसी ने तेज धार आले से कत्ल कर दिया। तो ये बता रहे थे कि शायद कोई मोटर चोर आया है, मोटर चोरी करने को आया है, तो उसने किया है। तो हमने उस पे अफसरान को बताया, मेरे डीएसपी साहब मौके पे आ गए, एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन भी आ गए। तो फोरेंसिक टीम को हमने बुलाया, पीएफएसए भी आई, विजिट किया, चेक किया। तो इसका ये हमें पता चला ड्यूरिंग उसकी एफआईआर हमने दर्ज कर ली शहर की मदीयत में। लेकिन ये फील ये हुआ, हमें पता चल गया था कि ये इसको किसी ने अपने नहीं मारा है, ये चोरी करने की किसी चोर ने नहीं मारा, क्योंकि वो उसके जिस्म पर कोई निशानात नहीं थे ऐसे मजामत वाले। उसके बाद हम ये शार्ट आउट तफ्तीश जो है वो फुरकान शहजाद चीमा साहब इंस्पेक्टर उनके पास चली गई, एचआईयू में हो। तो हमने पहले दिन ही में पता चल गया था कि शक था बॉडी लैंग्वेज से, उसके क्वेश्चन से, कि वो इसका बेटा जो है ये मशकूक है। फिर हमने उसको मुख्तलिफ हवालों से साइंटिफिकली और ऑरली, फिर लोकली लोगों से काफ़ी इस केस के बारे में हमने उनको बताया। लेकिन उन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा तावन किया है लोगों ने, और हमें पता चल गया था कि सेम डे ये बंदा जो है ये इसके हालात मशकूक थे। चूंकि पुलिस तफ्तीश में इशू ये है कि पुलिस तफ्तीश में सबसे मुश्किल तरीन तफ्तीश ये होती है कि मुद्दई को मुल्ज़म बनाना। तो मुल्ज़म, उसके लिए बड़ी स्ट्रांग एविडेंस की ज़रूरत होती है। तो हमें क्लू मिल गया था, फिर हमने इसे इंशाल्लाह वो पकड़ लिया। अफसरान ने बड़ी मेहरबानी की, बड़ी गाइडेंस दी हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन में हमने इसे गिरफ्तार कर लिया, और इसने ये इकरार भी किया है कि मैंने कस्सी के वार करके अपने वालिद को कत्ल कर दिया है। हमने वजह नाज पूछी तो कहता था कि मेरा वालिद मुझे मकान नहीं बेचने देता, प्लाट नहीं बेचने देता था, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे रकम नहीं देता। आपके साथ एक बात शेयर करना है कि थाना कड़ियांवाला के इलाका में 18-19 अगस्त की रात को पुलिस को इतला मिली जी कि एक बाबा जी जो हैं वो अपने डेरे पे फौत हुए पड़े हैं, मरे पड़े हैं। तो जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो उनके सर पे चोट लगी हुई थी तेज़ धार आला के साथ। तो उनका बेटा शाहिद जो है वो मुद्दई बना जी कि उसने कहा जी कि मैं जब डेरे पे आया हूँ, रात बाबा जी सो रहे थे, सुबह मैं आया हूँ तो उनको कोई नामालूम बंदा जो है वो मार के चला गया। अब उनका बेटा मुद्दई बन गया। हमारे लिए ब्लाइंड मर्डर था। ब्लाइंड मर्डर आप अपनी भैन को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को माफी मांगना चाहना, ये कहना चाहना मेरे भरावो मेरा रिजल्ट वेख लो, मैं अपने बाप को कतल किया। मेरी इको ही गल जिता जिता मां बाप दुनिया ते आए उन्होंने खिदमत करो, अगर तेन कुछ भी कह सकन उन्हें उच्चा ना बोलियो। बाप एक ऐसा मुकद्दस रिश्ता जो बेटे के पैदा होने पर खुशी से नढाल हो जाता है। बेटे के पैदा होने पर पूरे ख़ानदान और मोहल्लेदारों में मिठाइयाँ तकसीम होती हैं। बाप जो अपनी औलाद को पालने के लिए शब रोज़ मेहनत करता है और ज़ेवर तालीम से रास्ता करवाता है, उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। बेटे को अपनी जायदाद का वारिस समझते हुए दौलत इकट्ठी करके औलाद के लिए वरासत बनाते बनाते अपनी जवानी गंवा देता है। अपनी तमाम ख्वाहिशात का गला घोंटकर औलाद के नाजो नखरे उठाता है और ख़ुद बुढ़ापे की दहलीज तक जा पहुंचता है। इस बाप को जब यही औलाद जवान होकर जिल्लो ख्वार करे और जूते मारे तो अल्लाह का अजाब नाजल होता है, और ऐसे नाफरमान औलाद के लिए जिल्लत और रसवाई इसका मुकद्दर बन जाती है। बिल्कुल मेरे नाल ओ जनाब नौजवान मौजूद है बदकिस्मत जिन्हें जनाब अपने वालिद नूं कतल किया है। क्यों कतल किया है सारी गल इहदे कोल पुछांगे। दसो जी तुसीं अपने अब्बे नूं मारिया है, क्यों मारिया है? सर असल वजह है कि कुछ ये होना नहीं सी
क्यों होना सी? क्योंकि गुरबत की वजह तो तंग आके ये सारे काम होंगे ने। ठीक है। मैं कहता सी बजुर्गों ने कोई जो 6-7 मरले का जमीन का टोटा है इन्हों बेच के दे तू कारोबार मैं कर लेना, क्योंकि मजदूरी मेरे को दूसरी नहीं होती मिस्त्रियों ने। बुजुर्ग मना करते सन। ਉਹ 5 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਹੈ। बड़ी 7-8 लाख दी हो गई। 8 ਲੱਖ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ? 8 ਲੱਖ ਚ ਚੋਖਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਚੋਖਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ? कीमती तो अब्बा ही सी, ਅੱਛਾ। पर हुण समझ आ रही है अब्बा कीमती सी, ना ही पैसे कीमती ने, ना ही जमीन कीमती है। ਅੱਛਾ। माँ बाप सब ने ज्यादा कीमती ਅੰਮਾ है। ਹੈ? जी है ने। ਅੰਮਾ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ? अम्मा के हालात बुरे होने दे मैंने पता है। ਅੱਛਾ। पछतावा मने भी पे होंदा है। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ? मेरा एक बेटा है, 4 बेटियां हैं। ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? और मेरियां भी तो उन्होंने भी सारी जिंदगी अखा नीवी ही रहनियां ने। हर बंदे ने ये कहना है कि उस कातल बाप दी बेटियां चाहती ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਤੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚਣਗੀਆਂ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਪ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੀਆਂ? पर उन्होंने की सोचना, उन्होंने पछताना। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? मैं अपने घर वाले को अपनी माँ को माफी मांगना चाहूंगा। गुजरात के इलाका कड़ियावाला में बेटे ने चंद मरला जमीन के लिए अपने हकीकी बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और खुद इसके कत्ल का मुद्दई बन गया। शाहिद नामी लड़का जो कि एक जमीन के टुकड़े की खातिर अपने बाप की जान का दुश्मन बन गया था। शाहिद ने अपने बाप मोहम्मद हुसैन को तेजधार आले से वार करके कत्ल कर दिया। डीपीओ गुजरात ने थाना कड़ियावाला की एसएचओ अदनान तारड़ और इंस्पेक्टर फरहान चीमा पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी, जिन्होंने तकनीकी बुनियादों पर मुलजम को ट्रेस कर लिया और इसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तफ्तीश के लिए मुलजम को पाबंद सलासल कर दिया। ये 19 अगस्त की सुबह 15 पे कॉल की इसने, शाहिद ने कॉल की कि मेरे वालिद को किसी नामलूम मुलजमान ने जो है मर्डर कर दिया है। इसी बेटे ने कॉल की थी 15 और एसएचओ कड़ियाला अदनान तारड़ साहब, मैं उधर मौके पे पहुंचे। उधर देखा कि एक 70 से 75 साल के बुजुर्ग हैं जिनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, चारपाई पे पड़ी हुई है, मच्छरदानी लगी हुई है, साथ इनकी जरी मोटर थी। तो इसने बताया कि ये मोटर की रखवाली के लिए इधर सोए हुए थे, तो रात को कोई नामलूम मुलजिम जो है इसको मर्डर कर गया। तो ये उसका इकलौता बेटा था, ये मुद्दई बन गया। उसके बाद इसकी जो है हरकत सकनात मशकूक थी, क्योंकि फैमिली में ये एक वाहिद उसका वारिस था, इसलिए इसको मुद्दई से मुलजम बनाने के लिए हमें सॉलिड एविडेंसेस चाहिए थी। उसके लिए हमें थोड़ा टाइम लगा ताकि इसकी फैमिली को भी प्रूव कर सके, वो इस तरफ ना एहतजाज की तरफ ना आए। तो हमने वो सारे सोर्सेज इस्तेमाल करने के बाद इसको साबित किया कि इसी ने ये वक़ुआ किया है, उसकी फैमिली को एतमाद में लिया है, इससे इंटरोगेशन की और इसने तस्लीम कर लिया कि मैंने अपने वालिद को मर्डर किया है। और इसने बताया कि मर्डर करने की वजह इसने बताई कि मैं बेरोज़गार था, मैंने अपने वालिद से कहा कि मेरे घर के साथ 5 मरले जगह है, उसको सेल करके मैं लोड रिक्शा ले लेता हूँ ताकि मेरा घर का गुजारा चलना शुरू हो जाए। लेकिन वालिद इस बात पे एग्री नहीं हुआ। उस रात भी बाहर जाने से पहले बाप बेटे की आपस में जो है वो चपकलच हुई। वालिद ने इसको थप्पड़ चप्पड़ मारे, इसको गालियां दी और वो बाहर चला गया। उसी रात इसने घर से कस्सी ली और जाके उसको मर्डर कर दिया। सर, आप देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं, सारी टीम कर रहे हैं, तो इसके साथ जुड़े लोग भी हैं या सिर्फ ओनली ये एक ही जो है बाप ने जिस मारने वाला लड़का बेटा है, ये अकेला ही है? ये बिल्कुल अकेला है, इसके साथ और ना किसी का मशवरा है, ना ही किसी के इल्म में था। ये अकेला है। ये अकेला है। ये तो अभी आपने इनको पकड़ने के बाद इसकी कोई फैमिली के लोग आए, इसके शादीशुदा है, इसकी बीवी या कोई इनको छुड़ाने के लिए इनको FIR के मामले में किसी वकील कोई इनका कोई इन्वॉल्व हुआ आपके साथ? जब उनको पता चल गया कि इसी ने मर्डर किया है और उन्होंने खुद इससे सुन लिया, तो उसके बाद कोई भी जो है ना इसकी बैकअप के लिए नहीं आया। बहुत शुक्रिया जी। इस अंधे कत्ल को ट्रेस करने के लिए तश्कील दी जाने वाली टीम के लिए RPO गुजरांवाला ने IG पंजाब के अहकामात पर अमल करते हुए SHO कड़ियावाला और इंस्पेक्टर फुरकान चीमा को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। यूनियन कौंसल सांतल के गांव मिर्जा में एक दर्दनाक वक़ुआ हुआ है। सफाक बेटे ने वालिद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है जायदाद के लालच में आकर। क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी थी। इसलिए एक बेटे ने अपने बूढ़े बाप, ज़ईफ़ुल उम्र बाप को, सोए हुए बाप को बाहर खेतों में मोटर की राखी कर रहा था। वो बेसिकली जायदाद जो भी थी वो बेटे की थी, वालिद उसकी रखवाली कर रहा था।
लेकिन बेटे ने लालच में आकर वालिद को कहा कि ये मैंने फलां बंदे के पैसे देने हैं या मुझे कोई जरूरत है पैसों की, जमीन बेच दो। वालिद ने कहा कि नहीं बेटा, अभी बेचने की जरूरत नहीं है। इसी दुख रंज की वजह से सोए हुए बाप को बाहर जमीनों खेतों में वालिद को कई से वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। हमारे इलाके में 100 का समा है। मैं समझता हूँ कि यूनियन कौंसिल सांतल में सोगवार है पूरी यूनियन कौंसिल, और बेसिकली हम परेशान हैं कि ये क्या हुआ है। एक जालिम बेटे ने एक बूढ़े बाप को, एक वालिद को जमीन हथियाने के लिए या पैसों के लालच में आके सोए हुए बाप को रात के अंधेरे में उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और अलमिया ये है कि कत्ल होने के बाद उसी बेटे ने सारे मामलात भी किए हैं, जनाजे में भी शामिल हुआ है, FIR भी थाने में करवाई है नामलूम के खिलाफ। तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि कत्ल करने के बाद भी उसके हवास कायम रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी मलकपुर मिर्जा गांव में जो वकूआ हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक है और हमारे लिए इबरत का बायस है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें। ये लालच तमन्नफसानी के लिए ये अपने बाप को भी माफ नहीं किया जा रहा। ये मैं समझता हूं कि ये नफ्सा नफ्सी का आलम है। ये बहुत दर्दनाक वक्त जा रहा है कि एक बेटा अपने बाप का सगा नहीं है, उसको भी कत्ल कर दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि मैं एक यूनियन कौंसिल सांदल की नुमाइंदगी करता हूं, बल्दियाती नुमाइंदा भी हूं, मलिक मुनव्वर मेरा नाम है। तो मैं बहुत दुख भरे अल्फाज में मीडिया के सामने ये इजहार कर रहा हूं कि खुदा अपने बच्चों की परवरिश करें, तलीम और तरबियत में कोई कसर ना छोड़ें। ये सिर्फ तलीम और तरबियत की कमी की वजह से, तरबियत ना होने की वजह से ये सारा वकूआ। थैंक यू सर।